नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आपने अपनी आगामी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी आपने शुरू भी कर दी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है ये आप ही स्टूडेंट की काफी सारी क्वेरीज थी कि सर जो आपका सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो रिजल्ट जारी हुआ है स्टूडेंट, उसमें टॉपर के मार्क्स कितने हो सकते हैं। स्टूडेंट, उस पर ही आज डिस्कस करेंगे कि भाई सर इसमें हमारा टॉपर यानी कि ऑल राजस्थान रैंक फर्स्ट के मार्क्स कितने हो सकते हैं। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो कौन है उसको मैं नहीं जानता, वो मुझसे कभी आज तक नहीं मिला और नहीं मेरी उससे कोई बातचीत हुई है। मैं यहाँ आपको आज जो टॉपर के जो मार्क्स शेयर करूंगा वो केवल जो मैं पिछले 15 साल से आरपीएससी के रिजल्ट्स को देख रहा हूं, जब से आरपीएससी शुरू हुआ है उसके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सारे डाटाज को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये टॉपर के मार्क्स बताऊंगा कि भी टॉपर यहां तक जा सकता है पेपर के स्तर को देखते हुए। उन सब बातों के बाद में ये टॉपर के मार्क्स, इसलिए आप ये नहीं सोचे कि सर को कोई किसी स्टूडेंट का फोन आ गया होगा या किसी ने बता दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। मुझे नहीं पता कि टॉपर कौन है, लेकिन उसके मार्क्स की कोशिश जरूर करेंगे। एक बात कंफर्म है कि कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर पेपर बहुत टफ था तो इसके हिसाब से मेरिट तो डाउन जा ही रही है, तो टॉपर कितना ला सकता है। तो स्टूडेंट एक बात मैं क्लियर कर दूं, टॉपर के मार्क्स का इमेज का आकलन करना मुश्किल रहता है हमेशा। आप जितना सोचते हो उससे वो आगे ही जाता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, टॉपर के मार्क्स इसमें कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है 4-5-6 नंबर का, क्योंकि आपकी फाइनल आंसर की बाद में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आया ही है। और डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं जिसके बेस पर ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे आपके टॉपर के मार्क्स कितने हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 295 पर मैं टॉपर होऊंगा तो नहीं हो सकता है। 300 पर भी सोच रहे हैं कि मैं टॉपर होऊंगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 300 तक आप टॉपर हो पाएंगे। 305 मुझे नहीं लग रहा है। 310, यस, 310 से ऊपर का जो भी फिगर होगा, मोर देन 310 स्टूडेंट, वो आपका टॉपर होना चाहिए मेरे ख्याल से इस एग्जाम के लिए। और मुझे लग रहा है कि 312 से 315 ये मेरे टॉपर के मार्क्स हैं। कितने? 312 से स्टूडेंट 315 ये मेरे टॉपर के मार्क्स हैं जो ऑल राजस्थान टॉप करेगा। ये मैं फिर कह देता हूं, मुझे नहीं पता वो कौन होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से लास्ट 315 तक जाएगा। और 310 भी हो सकता है, क्योंकि मार्क्स जो है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर बोल दूं स्टूडेंट कि 300 प्लस ऑल राजस्थान में 3 या 4 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। 3-4 से ज्यादा स्टूडेंट, ये भी प्रिडिक्शन में कर सकता, ठीक है। 300 प्लस आपके 3 या 4 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर हैं तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिए, है ना। कॉल तो नहीं करें क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, मेरा जो टॉपर है, ये बात आपको लगती है थोड़ी सी इमेजिनेशन वाली बातें लग सकती हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 15 सालों से जो भी रिजल्ट आपके जारी हुए सेकंड ग्रेड के स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के, दोनों के डाटा का एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स कितना तक जाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपका टॉपर 312 से 315 इस पेपर के लिए, और स्टूडेंट 300 प्लस आपके 3 या 4 से ज्यादा, मतलब कि 5 स्टूडेंट नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूं जो 300 प्लस है आज की तारीख में राजस्थान के अंदर, ठीक है। 3 या 4 तो हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपके 300 प्लस, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट होंगे वो लेस देन 300 ही होंगे। अब ये कब पता चलेगा स्टूडेंट, जब आपके फाइनल रिजल्ट आएगा, और जब फाइनल के बाद जब आपकी जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन आता है कि भाई अमुक स्टूडेंट के इतने मार्क्स है, तब ये सब चीजें आपकी रिवील होंगी मेरे ख्याल से। उसके पहले तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई स्टूडेंट डिस्कस करते तो सर कितने मार्क्स में जा सकता है, तो स्टूडेंट ये 310 से ऊपर 312, 313, 314। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि मैथ्स में कितने नंबर इस पेपर में आ सकते हैं। मैथ्स में
कोई कितना स्कोर कर सकता है इस टफ पेपर में। तो स्टूडेंट मेरा जो आंकड़ा स्टूडेंट है वो आपका है 190 से 192। मैथ्स के इस पेपर में आपके 190 से 192 तक का आंकड़ा टच किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 195 जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इस पेपर के अंदर, और वो भी एक या दो स्टूडेंट होंगे जो आपकी इस आंकड़े तक पहुंचेंगे 190 से और 192 तक, है ना। ये क्योंकि अभी तक जितने भी बार सेकंड ग्रेड के टफ पेपर आए, मैं आपको वापस बता देता हूं, 2013 ये एकमात्र सेकंड ग्रेड का टफ पेपर था जो अभी तक आया है। इसके पहले 2022 के पहले एक ही बार टफ आया आपका 2013 में, तब आपका 40% भी स्टूडेंट के नहीं बन पाए थे और ऑल आसाम मेरिट आपकी 185 पर आपकी सिमट गई थी 2000 सीट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, वो पेपर पहली बार स्टूडेंट का इस तरह के कठिन पेपर से पाला पड़ा था। अब 10 साल बाद वापिस रिपीट हुआ है पेपर। आप हो सकते हैं इस दौरान बीच में 16 का पेपर आ गया, 18 आ गया, संस्कृत डिपार्टमेंट के आ गए, विषय शिक्षा के आ गए, मतलब कि 6 पेपर हो गए 2013 से 2022 तक सेकंड ग्रेड के 6 पेपर नॉर्मली आए। तो आप बिल्कुल ये दिमाग में नहीं पाल लें, बिल्कुल दिमाग में भ्रम नहीं बिठा लें कि 2022 में पेपर आए वैसा ही आता है। ऐसी कहानी 2013 में भी हो चुकी है। इसके बाद 6 पेपर हुए, 2 संस्कृत के, 2 विशेष शिक्षा के और आपके 2 जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के। सारे पेपर सरल थे, कोई कठिन पेपर नहीं थे, 19-20 का अंतर था। 2013 इसको उस समय पर कठिन पेपर घोषित किया गया था। आज की तारीख में तो उसको कोई भी कठिन नहीं बोलेगा, लेकिन वो वास्तव में कठिन था कंपेरेटिवली 8 और 11 के। ठीक है, तो स्टूडेंट अब 2023-22 का जो पेपर जो हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मैथ्स के उस पेपर में, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड पेपर में 190 से 192 तक लाया जा सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट 190 मार्क्स मैथ्स में ला रहा है, तो क्या वो जीके में 120 ला सकता है? ऐसा मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, क्योंकि जो मैथ्स में उतना एक्सट्रीम होगा वो जीके में 120 जाना मुश्किल है। जो भी स्टूडेंट है, कहां तक 312 से 315 स्टूडेंट वो होंगे जिनके की मैथ्स में तो 160 से 170 के बीच में होंगे, और स्टूडेंट जीके में वो 140 से 145 के बीच में जाएगा। ये आंकड़ा ज्यादा करीबी है इस टॉपर के, है ना। 160 से 170 तक उसके मैथ्स में हो सकता है और जीके में 140 स्टूडेंट, कई स्टूडेंट के मार्क्स है 120, 125, 130 तक जीके के पेपर में। लेकिन प्रॉब्लम गाड़ी फंस गई मैथ्स में आकर के। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो स्टूडेंट 190 मार्क्स लेकर के आ रहा है मैथ्स में, इतना एक्सट्रीम है, उसका जीके में 120, 125 नंबर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा अमूमन कम होता है ना। लेकिन वो जो टॉपर हो सकता है उसके मार्क्स इस रेंज में जरूर आ सकते हैं। 170 होगा, 135 होगा, 175 होगा, तो ये 190 वाले का थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 3 फिगर मैंने बता दिए, ये मेरे टॉपर के मार्क्स हैं 312, 315, 300 प्लस आपकी 5 होना मुश्किल लग रहे हैं। मैथ सेकंड पेपर में टॉपर 190 से 192 और एक्सट्रीम 195। मेरे ख्याल से 200 टच नहीं कर पाएगा शायद कोई इस पेपर के अंदर, इसके लेवल को देखते हुए जो लेवल आया था। हाँ, 190 से 192 तक स्टूडेंट हो सकते हैं, बाकी मुश्किल है इससे वो होना। तो इसमें देखिए हमने 3 बातें डिस्कस कर ली। टॉपर के मार्क्स 312 से 315, उसका 310 के सिमट गया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कुछ कम भी हो सकते हैं। 310 से कम होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये 300 प्लस 5 से 5 से ज्यादा स्टूडेंट मुश्किल है। और इधर आपका मैथ सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन कितने डिलीट हुए थे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके 4 से 5 तो डिलीट हुए हैं, या आई थिंक मैं बोलूं कि 5 तो हुए हैं मेरे ख्याल से, 5 क्वेश्चन डिलीट। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर पर थे ना 120, 121, वो कई सारे बाहर हो गए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्टूडेंट से बात हुई उसमें से मैंने तो ये देखा है कि आपके 60 to 70% स्टूडेंट जो ऑन बॉर्डर पर थे, यानी कि 120 और 121 पे थे ना, वो सब बाहर निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन बड़ी संख्या में डिलीट हुए हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो गया है। वो क्वेश्चन कई से उनके सही भी थे कुछ। अगर 1-2 क्वेश्चन आपके सही होते हैं जो डिलीट हुए हैं बड़ी संख्या में, तो फिर आपको जो 2 नंबर 4 नंबर मिलने चाहिए थे वो फिर नहीं मिल पाते, वहां आपका नुकसान हो जाता है। कई स्टूडेंट जब बॉर्डर पर थे 120, 121 पॉइंट समथिंग, वो बाहर हो गए स्टूडेंट। इसलिए मेरे ख्याल से आपके एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं बड़ी भारी संख्या में। 4 पहले हो गए थे और 4 से 5, यानी कि जो अनुमान था कि भाई 8, 9, 10 के आसपास क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए, फाइनली वो मेरे को लगता है वो बात सही हुई है। 8, 9, 10 के आसपास मैंने खुद ने भी आपको 8, 9 करीबन बताया था कि इतना होना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही।
भले ही आपको उसका विश्वास नहीं हो अभी फिलहाल कि सर कैसे प्रिडिक्शन हो सकता है, तो ये एक प्रिडिक्शन है मेरा। पिछले मैंने बताया वो पिछले 15 साल के जो डाटा है ना उसके बेस पर मैंने किसी को देखा नहीं है 315 312 अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ 295 वाले से जरूर बात हुई है, लेकिन उससे अबोव अभी तक मुझे किसी से नहीं मिलना नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कि सर मेरे इतने मार्क्स है, मैं 310 315 है ना। तो ये सारा डाटा आपके सामने है। कैसा लगा आपको? अगर आपको लगता है हमारा चैनल रुचिकर है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये सारे डाटा सारे फैक्ट आपको केवल हमारे चैनल पर ही मिल पाएंगे, रामानुज मैथ्स क्लासेस पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।